हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीलावती फिजियो। आज मैं आपको अनइवन शोल्डर्स की जो मैंने सीरीज शुरू की है उसका पहला पार्ट मैंने रिलीज कर लिया है। और वो पार्ट देखे कुछ लोगों ने मुझे रिंग भी की है, मतलब कॉल भी किया है और मेरी कुछ सलाह भी ली है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको अनइवन शोल्डर की कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। मैंने आपसे पिछले वीडियो में अनइवन शोल्डर दो टाइप के बताए थे, एक शोल्डर अप रहता है और दूसरा दोनों शोल्डर आगे रहते हैं, उसके बारे में बात की थी। आज मैं आपसे जिनका एक शोल्डर अप रहता है उसके बारे में बात करूंगा, और जो फॉरवर्ड रहता है मतलब आगे की ओर रहता है उसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगा और उसकी एक्सरसाइज में उस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने मेरा अनइवन शोल्डर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसकी एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते। जिनका एक शोल्डर एलिवेटेड रहता है उनके जो मैंने कारण बताए थे, जैसे कि वो कोई बैग हो वो यहाँ पे लटका रखते हैं तो उसकी स्ट्रेप जो स्लिप हो जाती है जिसकी वजह से हो जाता है। वो कान पे फोन रखते हैं और ऐसे ऐसे करके काम करते हैं तो उनकी वजह से हो सकता है। तो हमें पहले तो ये दोनों चीज़ को अवॉइड करना है या उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढना है। उसका पहला तो रहेगा, जब भी आप फोन पे बात करो तो अपना हाथ ऐसे ही रखे सीधे ही बात कर लीजिए। आप उसके साथ ये ऐसे भी करेंगे और काम भी करेंगे तो आपको ये शोल्डर अप होंगे ही। आप उसके लिए एक्सरसाइज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको पहले तो ये चीज़ अवॉइड करनी है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया था, कुछ लोग बैग से जो रखते हैं उसकी स्ट्रेप रहती है वो स्लिप ना हो जाए, उसकी वजह से ये शोल्डर अप हो जाता है। वो बैग रखने की मैं तरीका बताता हूँ। समझ लीजिए बैग है, आपको उसकी स्ट्रेप ऐसे रखनी है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा और आपको ये शोल्डर यूं नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बैग ऐसे रखेंगे तो ये स्ट्रेप इसका स्लिप हो जाएगा और आपको यूं रखना पड़ेगा। इससे बेहतर है आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेबल भी रहेगा, आपके जो शोल्डर पे रहेगा उसके ऊपर लोड भी नहीं आएगा और आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जिनका शोल्डर एलिवेटेड हो जाता है उनके ये वाले मसल्स टाइट हो जाते हैं और पीछे वाले मसल्स लूज हो जाते हैं और स्ट्रेच भी हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या करना है कि पहले तो जो हमारा टाइट मसल्स है जो शोल्डर के आसपास के, उसको लूज करना है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक सिंपल टेनिस बॉल ले लेना है, अपने दूसरे हाथ से इसको यहाँ पे गर्दन से लेकर शोल्डर के एरिया में इसको यूं घुमाना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आप पूरा इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा घुमा सकते हैं। आपको जहाँ पे टेंडर पॉइंट मतलब कि बहुत पेन हुआ वैसा पॉइंट मिले तो उसी पॉइंट पे आपको इसको रोक के 10 सेकंड तक होल्ड करना है, ठीक है। आपको ये चीज एक दिन में 2 से 3 बार करनी है। ये आप करेंगे तो ये सारे मसल्स जो लूज हो जाएंगे जो आपके शोल्डर को यूं अप रखते हैं, ठीक है। अभी हमें यही मसल को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने में आपको मेरी एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जिनका बहुत ही ये पॉइंट बहुत ही टेंडर है, मतलब कि उनको बहुत ही पेन हो रहा है, तो उनको ये स्ट्रेच बहुत ही स्लोली करना है या ना करे तो भी चलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेच करने की वजह से ये मसल्स और भी टाइट हो जाते हैं और हमें 3-4 दिन तक पेन रहता है। अभी जो इसका 2 मसल है, एक तो ये ऊपर वाले रहते हैं जिसको हम अपर ट्रेपेजियस बोलते हैं और दूसरा जो मसल रहता है वो नीचे हमारी गर्दन से यूं नीचे शोल्डर ब्लेड जिसको स्कैपुला बोलते हैं वहां पे जाता है, जिसको लेवेटर स्कैपुला बोलते हैं। इसका पहला जो मसल है जो अपर ट्रेपेजियस, उसके लिए क्या करना है, आपको अपना हाथ ये हमारा जो बेड रहता है या आपकी चेयर रहता है उसको नीचे यूं उसका जो सीट रहता है वो उसको पकड़ लीजिए, जिसकी वजह से ये शोल्डर नीचे चला जाएगा और अपने दूसरे हाथ से इसको यूं स्ट्रेच कीजिए, ठीक है। इसको 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए। आपको एक बार में मिनिमम 3 बार करना है और जिनका बहुत ही टाइट है, जिनको पेन बहुत हो रहा है, वो उनको करना भी है तो ये इसको सिर्फ पकड़ लीजिए और ऐसे ही रिलैक्स कीजिए, ठीक है। और उनको 1 या 2 बार करेंगे तो भी चलेगा। अभी मैं आपको दूसरे मसल का स्ट्रेच दिखा रहा हूँ। इसके लिए भी आपको हाथ को यहाँ पे यूं पकड़ लेना है जिसकी वजह से ये नीचे रहे और आपको है ना अपनी गर्दन को यूं थोड़ा सा घुमा देना है और अपनी जो ये आर्म पिट है जिसको हम बगल बोलते हैं उसको देखना है और फिर अपने ये हाथ से इसको यूं नीचे खींचना है। तो आपको गर्दन से लेके नीचे तक हमारी शोल्डर ब्लेड जो रहती है वहां तक खींचाव होगा और ये भी आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है और आपको एक बार में 3 बार करना है। अभी मैं आपको इसका स्ट्रेंथनिंग, जो हमारे जो पीछे वाले जो मसल रहते हैं जो लूज हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, उनको स्ट्रेंथन मतलब उनकी पावर बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज बताओ। आप ये एक्सरसाइज चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। आपको इसके लिए एक टॉवेल रोल ले लेना है
और अपना जो एलिवेटेड रहता है शोल्डर, उसके नीचे ये हाथ रख देना है और दूसरा हाथ यूं स्ट्रेट रख देना है। आप देखेंगे जिसके ऊपर मैंने हाथ रखा है वो और भी एलिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको पुशअप करना है, मतलब इसको यूं नीचे प्रेस करना है और पूरी बॉडी उठाना है। तो जिससे क्या होगा, आप फील करेंगे कि जो हमारे जो स्कैपुला है, जो ये मसल्स, जो ये हड्डी, उसके नीचे ये वाले जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब टाइट होंगे, जिसकी वजह से हमारा ये शोल्डर जो अप रहता है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो आपको एक बार में 15 से 20 सेकंड तक इसको रोकना है और ऐसा आपको 3 बार करना है। अभी मैं आपको एक और एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको एक स्टिक ले लेनी है और आप अपने दोनों हाथों को यूं ऊपर ले जाना है। ठीक है, पूरा ऊपर ले जाइए, पूरा पीछे ले जाएंगे ऐसे। ठीक है, पीछे ले जाके आपको 10 सेकंड तक इसको होल्ड करना है। 10 सेकंड तक होल्ड सकते हैं, या फिर अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगे तो आप 5 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि जब भी आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके ये पीछे वाले मसल्स है, वो आपकी जो ये स्कैपुला है, जो ट्रायंगुलर बोन रहती है, वो ये यूं नीचे जाएगी, इसको पीछे यूं खींचेगी। ठीक है, अभी मैं आपको इसके उल्टा सो के एक एक्सरसाइज है वो मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको एक फुल टॉवेल ले लेना है और उसके ऊपर अपना ये फोरहेड रख लेना है। ठीक है, फिर आपको अपने दोनों हाथ यूं ऊपर उठा, ठीक है, और इसको यूं ऊपर उठा के आपको 5 सेकंड तक होल्ड करना है। मैं आपसे बात कर रहा हूं इसलिए मैं अपना सर ऊपर रखूंगा, ऐसे रख के 5 सेकंड तक होल्ड करना। ये एक्सरसाइज आपको एक बार में 10 बार करनी है। फिर सेकंड एक्सरसाइज क्या रहेगी कि आपको ये हाथ यूं उठाना है और दोनों हाथ यूं पीछे ले जाना है और यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए, जिससे आप फील करेंगे जो स्कैपुला के जो पीछे वाले मसल्स रहते हैं वो जो लूज है वो टाइट होंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और उसके अंदर पावर आएगा, जिसकी वजह से जो आपका ये शोल्डर अप रहता है और धीरे धीरे न्यूट्रल होने लगेगा। आप ये सारी एक्सरसाइज करके अपने जो ये शोल्डर एलिवेटेड की जो प्रॉब्लम है वो आसानी से घर पे बैठे बैठे ही सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू।